डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जितनी भी टीम रहती है जो निकलती है अकात्सुकी को ढूंढने के लिए, वो अलग अलग पहुंच जाती है कलेक्शन ऑफिस यानी ब्लैक मार्केट, और वो बोलते हैं कि जल्दी देखो यहाँ पर कोई अकात्सुकी या कुछ ऐसा है तो नहीं। और यहाँ पर पहली टीम पहुँच जाती है, दूसरी टीम भी पहुँच जाती है जो टावर में रहती है उनका कलेक्शन ऑफिस, और जो तीसरी टीम रहती है हमारी वो भी पहुँच जाती है कलेक्शन ऑफिस जो गटर के अंदर रहती है कलेक्शन ऑफिस। और तभी यहाँ पर जो मेंबर रहता है वो बाहर आकर बोलता है कि नहीं, मुझे नीचे कुछ भी नहीं मिला, और नीचे नहीं तो अकात्सुकी है नहीं तो कलेक्शन ऑफिस। और जो चौथी टीम रहती है इनो की, वो भी पहुंच जाती है कलेक्शन ऑफिस, और उसमें से जो आदमी रहता है वो उसको पकड़ के बोलता है कि बताओ कहाँ पर है अकात्सुकी। और वो जो कलेक्शन ऑफिस का आदमी रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि ये कानून के खिलाफ है हमारे। और तभी यहाँ पर वो जो चश्मे वाला निंजा रहता है वो आकर बोलता है कि अकात्सुकी का यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब अकात्सुकी यहाँ पर आई नहीं है, पर जो अकात्सुकी है वो यहाँ पर आने वाली है, तो हमें जल्दी यहाँ पर से छुपना होगा। और तभी वो आदमी बोलता है कि हमें इसे लेकर जाना होगा, और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाकर छुप जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक प्लान बनाना होगा। जो अकात्सुकी है वो यहाँ पर कलेक्शन ऑफिस पहुँची नहीं है, तो हमें एक काम करना होगा, हमें फ़ौरन यहाँ पर कहीं पर भी छुप जाना होगा, और जैसे ही वो अकात्सुकी आएंगे तो हम वहाँ पर निकलेंगे और हमला कर देंगे। तो अब अपना फॉर्मेशन ले लो और जाकर छुप जाओ कि तुम्हें कोई देख ना पाए। और सभी जो रहते हैं निंजा वो अपने अपने फॉर्मेशन ले लेते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर जो 4 निंजा रहते हैं जो टावर वाले, वो भी यही डिसाइड करते हैं कि जो अकात्सुकी है वो यहाँ पर आए नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम जाकर छुप जाते हैं, और वो भी यही करते हैं। और जो गटर के पास वाले रहते हैं वो भी यही करते हैं, और सभी ऐसे करते हैं। जो जो कलेक्शन ऑफिस पहुँचते हैं वो छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर हिडान बोलता है, हे काकाजू, तुम्हें बाहर आने में कितना टाइम लग गया, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और तभी यहाँ पर हिडान के ऊपर कोई हमला करता है, और वो कोई और नहीं, वो हमारे आसुमा सेंसे रहते हैं। हिडान यहाँ पर काकाजू हमारे आसुमा सेंसे के अटैक से बचते हुए, और तभी यहाँ पर शिकामारू अपने शेडो पोजीशन की मदद से जो हिडान रहता है उसको पकड़ लेते हैं, और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हें मैंने पकड़ लिया। और तभी यहाँ पर जो गार्ड निंजा रहते हैं वो हिडान के आर पार अपने वेपन कर देते हैं। हिडान के आर पार जैसे वो वेपन करते हैं, हिडान 2 मिनट के लिए चुप तो हो जाता है, और उसके बाद वो उन दोनों गार्ड को बोलता है कि हे, तुमने ऐसा अचानक से क्यों किया, मुझे अचानक से दर्द हुआ। और तभी वो गार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये है क्या, इसे दर्द क्यों नहीं हुआ, और ये अभी तक जिंदा कैसे है पहली बात तो। और तभी हिडान जो आसुमा सेंसे का स्कार्फ रहता है उसको देख लेता है, और वो बोलता है कि हाँ, तुम तो वही हो ना जिसके सर पे इनाम की रकम है। और वो बोलते हैं तुम्हारे दोस्त चिरिकू को हमने उठा के भेज भी दिया है। और यहाँ पर जो हमारे काका आसुमा सेंसे रहते हैं वो हिडान को बोलते हैं कि हे, आसुमा सेंसे कहाँ पर है, चिरिकू कहाँ पर है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर वो अपनी चाकरा ब्लेड्स निकालते हैं। शिकामारू बोलते हैं कि मुझे उसको पकड़ने में तकलीफ हो रही है, मुझे किस तरीके से उसको शेडो पोजीशन से पकड़ना होगा। और हिडान बोलते हैं तुम लोग इतना जल्दी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तभी यहाँ पर काकाजू शिकामारू के पीछे आता है और शिकामारू पे हमला कर देता है। शिकामारू काकाजू के हमले से बच जाता है, पर वहाँ पर जो काकाजू रहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है। यहाँ पर हिडान बोलता है तो सही टाइम पे आए तुम काकाजू, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। शिकामारू बोलता है कि आखिर इसके बाद ये अचानक से कैसे आ गया। यहाँ पर जो हमारे आसुमा सेंसे और बाकी सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। हिडान अपने गिरे हुए खून से एक डायग्राम बना लेता है और उस डायग्राम पे खड़े रहता है। तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि हे, हमें कुछ करना होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने शेडो पोजीशन से अगर डायरेक्ट अटैक करने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। शिकामारू बोलता है कि आसुमा सेंसे आज बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आसुमा सेंसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है इन अकात्सुकी में। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हे, हमें डायरेक्ट अटैक नहीं करना होगा, हमें कुछ प्लान बनाना होगा जिस तरीके से हम इन्हें पकड़ ले। पहले हमें इस
उसे शैडो पोजीशन से बना पकड़ना होगा और हमें इन लोगों को उलझा कर रखना होगा जिससे ये डायरेक्ट हम पे हमला नहीं कर पाए। और वो बोलते कि हमें इस निंजा के बारे में भी नहीं पता कि आखिर ये निंजा के बारे में है क्या। तभी हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आसुमा सेंसे जो शिकामारू है उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि ये लो शिकामारू, तुम्हारे लिए ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। ये गेम खेलने के बाद तुम्हारा जो दिमाग है वो शार्प होगा क्योंकि तुम ऐसे टाइप कर जाओ जिसके लिए तुम्हें सामने वाले का दिमाग पढ़ना चाहिए। और ये बुक लो जिसके बाद तुम शोगी के बारे में सब कुछ सीख जाओगे। शिकामारू बोलते हैं कि आप मुझे 10 मिनट दो और मैं ये गेम के बारे में सब कुछ सीख जाऊंगा। और वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा शोगी सीख भी जाता है और आसुमा सेंसे को हरा भी देता है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही फास्ट है, तुमने इसे 10 मिनट में ही सीख लिया, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया था और मुझे पता था कि तुम शोगी बड़े आसानी से खेल पाओगे। यहाँ पर जो हमारा शिकामारू रहता है वो सोच रहा होता है कि मैंने आसुमा सेंसे को कभी इतना डरेला नहीं देखा, यानी जो आसुमा सेंसे है वो कभी डरे हुए नहीं देखा। और यानी इसका मतलब जो अकात्सुकी है वो कुछ ना कुछ है और मुझे जो आसुमा सेंसे है उनकी बात से ही ये सब करना होगा। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हमें अपनी जान खोनी नहीं है, ये बात का ध्यान रखो और चलो तैयार हो जाओ। और तभी यहाँ पर जो हिडन है वो अपना वेपन निकालता है और वो बोलते हैं कि चलो देख लेते हैं, यानी जो उसका वेपन उसके पेट में निकालता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। और वो काकाजू को बोलता है, हे काकाजू, मैं इन दोनों को खुद ही संभाल लूँगा, तुम इन सब मामले से पीछे रहो। और शिकामारू अपने शैडो पोजीशन के लिए तैयार रहता है। जब भी आसुमा सेंसे हिडन को उलझा देंगे तभी शिकामारू पकड़ लेगा हिडन को अपने शैडो पोजीशन से। यहाँ पर जो अपने आसुमा सेंसे रहते हैं वो हिडन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हिडन यहाँ पर अचानक से आता है आसुमा सेंसे पे और आसुमा सेंसे कुनाइफ से हमला करते हैं, पर जो हिडन रहता है वो कुनाइफ से बच जाता है। तभी यहाँ पर हिडन अपने वेपन से हमला करता है और जो ककाशी से जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो अपनी चाकरा ब्लेड से बच जाते हैं, उसके वेपन को उड़ा देते हैं। शिकामारू बोलते हैं कि संभल के, ये कहीं पर भी हमला कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है आसुमा सेंसे की। और जो हिडन रहते हैं वो आसुमा सेंसे के पास फिर से वेपन से हमला करता है और वो बोलते हैं इस बार तो तुम मेरा वेपन का वार खाली नहीं जाएगा। और जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो चिरिकू की तरह साइंस बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो अपने मॉन्ग को पीछे लाते हैं और अचानक से ही जो हमारा हिडन का वेपन रहता है उसको उड़ा देते हैं। और फिर यहाँ पर जो हिडन रहते हैं उसको वो पंच मारने लग जाते हैं। काकाजू हिडन को बोलते हैं कि संभल कर, उसे हल्के में नहीं लेना, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर जो हिडन है वो बोलता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी आसुमा सेंसे अपने फुल स्पीड में जो हिडन है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि मैंने आसुमा सेंसे का ये अटैक कभी नहीं देखा, ये अटैक तो उन्होंने पहली बार किया है। और यहाँ पर जो हिडन रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत, अब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलकर वो आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है। काकाजू बोलते हैं ज़रा संभल कर, क्योंकि अगर तुमने उसे हल्के में ज़रा भी लेने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे ऊपर भारी हो जाएगा और हावी पड़ने लगेगा। यहाँ पर जो हिडन रहता है वो आसुमा सेंसे के ऊपर अपनी जो चेन है उससे हमला करता है और वो जैसी चेन से हमला करता है जो आसुमा सेंसे है उनके मुंह पर एक कट लग जाता है। पर आसुमा सेंसे का पूरी मुंडी नहीं होती है क्योंकि वो अपनी चाकरा ब्लेड की मदद से बच जाते हैं। और तभी वो अपना स्मोक स्क्रीन अटैक करते हैं हिडन के ऊपर। और यहाँ पर धुएं के अंदर हिडन जो जिस वेपन में आसुमा सेंसे का खून लगा रहता है उसको चाट रहा होता है। और तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे स्मोक को करते हैं और वो स्मोक रहती है गैस स्मोक। और उसके बाद यहाँ पर आसुमा सेंसे उसके अंदर आग लगा देते हैं।